नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल जीके नरेसर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम देख रहे थे ईओ और आरओ के बी पार्ट के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में। तो हमने नगरपालिका का सामान्य परिचय इनमें से लगभग 150 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और विशेष शब्दावली इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और नगरपालिकाओं का गठन धारा 3 से लेकर 50 तक ये भी हम देख चुके हैं और कार्य संचालन एवं वार्ड समिति धारा 51 से 66 तक ये भी हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नगरपालिका समिति धारा 67 से लेके 75 तक। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि असंगत विकल्प को पहचान कीजिए। तो एक तरफ तो दे रखा है विकल्प और एक तरफ उनसे संबंधित धारा। तो हमारा पहला है ऑप्शन है कि समिति अर्जी तथा धारण करने की शक्ति धारा 67 में, या समिति का निहित होना धारा 68 में, या भूमि का अनिवार्य अर्जन धारा 70 में, और समिति के अंतरण और सुविधाओं के संबंध में उपबंध धारा 75 में। तो इसमें क्या पूछा है कि असंगत क्या है। तो इसमें कौन सा है असंगत। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समिति अर्जी तथा धारण करने की शक्ति धारा 67 में बिल्कुल सही है, और समिति का निहित होना धारा 68 ये भी बिल्कुल सही है, और भूमि का अनिवार्य अर्जन धारा 70 ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन समिति के अंतरण और सुविधाओं के संबंध में उपबंध ये धारा 75 में नहीं है। तो ये कौन सी धारा में है, ये है धारा 73 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ये असंगत है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 4 संबंधित है। तो अध्याय 4 का संबंध किससे है, व्यापार एवं वार्ड समिति आचार संहिता, या नगर वित्त एवं नगर निगम कोष, या नगरपालिका समिति, या लेखा एवं लेखा परीक्षा। तो धारा अध्याय 4 का संबंध किससे है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 नगरपालिका समिति, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में नगरपालिका किन किन समितियों का अर्जित कर सकती है, नगरपालिका क्षेत्र में आने वाली और नगरपालिका क्षेत्र से बाहर वाली, या 1 व 2 दोनों, या कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम द्वारा नगरपालिका समिति अर्जित कर सकती है। तो किस द्वारा कर सकती है, दान द्वारा, या क्रय द्वारा, या 1 व 2 दोनों, या कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 1 व 2 दोनों। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगरपालिका किस प्रकार की समिति अर्जित कर सकती है, जंगम समिति, या फिर स्थावर समिति, या फिर 1 व 2 दोनों, या कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जंगम समिति और स्थावर समिति, 1 व 2 दोनों सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में धारा 68 के अधीन समिति नगरपालिका में निहित होगी। तो धारा 68 के अनुसार किस में होगी ये हमें देखना है। तो सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक जलाशय और सार्वजनिक प्रकोष्ठ, या उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम सार्वजनिक मार्ग में उपलब्ध वृक्ष निहित होगा। तो निजी समिति में, नगरपालिका समिति 1 व 2 दोनों, या कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, सार्वजनिक मार्ग में उपलब्ध वृक्ष निहित होगा नगरपालिका समिति में, ऑप्शन 2 नंबर बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम द्वारा धारा 68 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश पर किसी समिति को नगरपालिका में निहित किया जाता है। ऐसी समिति राज्य सरकार द्वारा वापस ली जा सकती है, नगरपालिका द्वारा कुप्रबंधन पर, या फिर राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अपेक्षित होने पर, या 1 व 2 दोनों, या कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 1 व 2 दोनों में। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 69 के अधीन नगरपालिका समिति अर्जित कर सकती है। तो दान द्वारा, या फिर पट्टे द्वारा, या फिर करार द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, दान द्वारा भी, पट्टे द्वारा भी, और करार द्वारा भी। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत कौन भू अधिग्रहण का अधिकारी है। तो कौन है,
जिलाधीश है या फिर राज्य सरकार है या कानूनी रक्षक है या मुख्य नगरपालिका अधिकारी है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, राज्य सरकार। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के तहत नगरपालिका समिति के लिए नगरपालिका किसके रूप में कार्य करती है? मालिक के रूप में करती है या फिर न्यासी के रूप में या सह मालिक के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, न्यासी के रूप में। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 75 में उल्लेख है। तो 75 में किसका उल्लेख है? राज्य वित्त आयोग का है या नगरीय भूमि के अभिलेख का संधारण या फिर नगरपालिका मानचित्र या कोई नहीं। तो किसका है 75 में? तो 75 में इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, नगरीय भूमि के अभिलेख का संधारण। राज्य वित्त आयोग का ये कौन सी धारा में उल्लेख है इसका? तो इसका है धारा 76 में राज्य वित्त आयोग का। और धारा 75 में किसका है? नगरीय भूमि के अभिलेख का संधारण। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगरपालिका कौन सी समिति का अभिलेख तैयार करती है? तो नगरपालिका क्षेत्र की निजी समिति और नगरपालिका क्षेत्र की सार्वजनिक समिति, एक व दो दोनों या कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक व दो दोनों। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम द्वारा नगरपालिका संक्रमणों के निष्पादन के लिए अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या नगरपालिका या उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राज्य सरकार। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम द्वारा नगरपालिका संक्रमणों के निष्पादन के लिए नियुक्त अधिकारी का उद्देश्य क्या होता है? तो संविदा आयोजित करना, राशि का प्रबंधन करना, एक व दो दोनों या कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, संविदा आयोजित करना और राशि का प्रबंधन करना, एक व दो दोनों ही उद्देश्य हैं किसके? नगरपालिका संक्रमणों के निष्पादन के लिए नियुक्त अधिकारी के। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के अनुसार स्थावर संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है विनियम द्वारा या फिर बाढ़े या पट्टे द्वारा या करार द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 74(2) के अंतर्गत नगरपालिका का कौन सा पदाधिकारी नगरपालिका की स्थावर संपत्ति का वार्षिक वितरण तैयार कर उसे नगरपालिका के समक्ष रखता है? कानूनी रक्षक, निर्धारक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उपाध्यक्ष। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 72 के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति सरकारी भूमि से संबंधित सत्य कथन है। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है धारा 72 के संबंध में? तो कौन सा है? जो राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के विवेचनाधीन रखी जाए, ऑप्शन सेकंड है जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 से ये यथा परिभाषित भूमि है। फिर 3 है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 की उपधारा 13 के खंड जय के अधीन नगरपालिका में निहित हो गई हो। तो केवल एक सही है या केवल एक एवं दो या एक व दो एवं 3 या कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 व 3, तीनों ही धारा 72 के बारे में सत्य है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि नगरपालिका किसकी पूर्वानुमति से स्थावर संपत्ति को अर्जित कर सकती है? केंद्र सभा द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्य सरकार या फिर नगरपालिका अध्यक्ष। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, राज्य सरकार द्वारा। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि भूमि का अर्जन अधिनियम कब बनाया गया जो नगरपालिका में लागू होता है? 1894 में या 1956 में या 2009 में या फिर 2015 में। तो कब बना था? तो ये बना था 1894 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 में वर्णित नगरपालिका में संपत्ति निहित के संबंध में सही कथन का चयन करें। ऐसी संपत्ति जो राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नहीं की जाएगी वो नगरपालिका की होगी। सेकंड ऑप्शन है हमारा कि राज्य सरकार को प्रबंधन व लोकहित को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका से संपत्ति वापस ले सकती है।
ऑप्शन 3 है नगर पालिका न्यायाधीश की भूमिका में कार्य करेगी, या ये सभी। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी धारा 68 में वर्णित है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि भूमि अर्जन अधिनियम कब आया? तो कब आया? 1894, या फिर 1899, या फिर 1991, या फिर 1994। तो ये कब आया था भूमि अर्जन अधिनियम? तो ये आया था 1894 में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब आया? 1756, 1856, या 1956, या फिर 2001। तो ये कब आया था? तो ये आया था 1956 में। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और भूमि अर्जन अधिनियम ये 1894 में। फिर है धार्मिक न्यास अधिनियम कब आया? 1882, 1905, 1951, या फिर 1920। तो ये कब आया था? तो ये आया था 1920 में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय न्यास अधिनियम कब आया? 1882, 1921, 1951, या 2001। तो ये कब आया था? तो ये आया था 1882 में। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1882। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 74 के अनुसार स्थावर नगरपालिका समिति की तालिका और मानचित्र की प्रतियां इस अधिनियम के प्रारंभ से कितने समय के अंदर प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करवाई जाएगी? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, या फिर 5 वर्ष। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 वर्ष। तो इसमें हो जाएगा 1 वर्ष। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि स्थावर नगरपालिका समिति की तालिका और मानचित्र के संबंध में वार्षिक विवरण कौन तैयार करेगा? नगरपालिका अध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, या विभाग का अध्यक्ष, या फिर जिला कलेक्टर। तो इसमें कौन होगा? तो इसमें होगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 67 के अनुसार नगरपालिका की संपत्ति अर्जित करने व धारण करने की शक्ति के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो नगरपालिका अपने क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या बाहर संपत्ति अर्जित कर सकती है, और नगरपालिका दान द्वारा, क्रय द्वारा संपत्ति अर्जित कर सकती है। फिर है ऑप्शन 3, नगरपालिका जंगम तथा स्थावर संपत्ति अर्जित कर सकती है, या ये सभी। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ये सभी धारा 67 के अनुसार संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति के संबंध में सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से असंगत विकल्प की पहचान कीजिए। तो संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति धारा 67 में है, और संपत्ति का नहीं होना धारा 68 में है, और भूमि का अनिवार्य अर्जन धारा 70 में है, और संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध धारा 75 में है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें पूछा है असंगत। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यह कथन असत्य है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 72 के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति सरकारी भूमि से अभिप्रेत है। जो राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका की व्यवस्थाधीन रखी जाए। ऑप्शन सेकंड है हमारा कि जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 में यथा परिभाषित नजुल भूमि है। ऑप्शन 3 हमारा कि जो धारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 की उपधारा 1 के खंड जय के अधीन नगरपालिका में निहित हो गई है, या ये सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी धारा 72 के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति सरकारी भूमि से अभिप्रेत है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 के अनुसार नगरपालिका समिति के लिए नगरपालिका एक डैश के रूप में कार्य करती है। मालिक के रूप में करती है, या फिर न्यासी के रूप में, या सह मालिक, या कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, न्यासी। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के अनुसार स्थावर संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है करार द्वारा, विनियम द्वारा, या फिर भाड़े पर या पट्टे द्वारा, या सभी। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, सभी।
फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 74(2) के अंतर्गत नगर पालिका का कौन सा पदाधिकारी नगर पालिका की स्थावर समिति का वार्षिक विवरण तैयार करके उसे नगर पालिका के समक्ष रखता है? कानूनी रक्षक रखता है, या फिर निर्धारक, या फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, या उपाध्यक्ष? तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत नगर पालिका सकर्मों के निष्पादन के लिए सुविधाएं करने और सुविधाओं के लिए उपयुक्त सीमा तक संदाय करने का प्रावधान रखा है? धारा 70, धारा 72, या धारा 74, या धारा 75? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, धारा 72 में। तो आज की क्लास में हमने लगभग 34 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है, और अगली क्लास होगी हमारी नगर पालिका वित्त व नगर पालिका निधि, धारा 76 से लेकर धारा 89 तक। तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आगे की क्लास निरंतर आप तक आपके लिए जारी रहेगी जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी। धन्यवाद साथियों।